हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 का एसएसटी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें हमने जितना भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किया है वह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। यह हमारा एसएसटी का 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने एसएसटी के लिए 12 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या फिर कुणाल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन यह पूछे कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1859 में, 1857 में, 1776 में या फिर 1880 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1859 में। बंगाल में नील विद्रोह 1859 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर वी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव या फिर के.एम. मुंशी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वह वी.एन. राव को बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? राधाकांत देव ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, द्वारिका नाथ टैगोर ने या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वारिका नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 में की थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर की बात करें तो इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ए.ओ. ह्यूम को, विलियम जोन्स को या फिर डेरोजियो को। तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यहीं से डीपीएसपी को भी लिया गया है।
अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता या फिर भूमि एवं राजस्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता। नागरिकता जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुध। सौर मंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यह पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं। तो मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर, विषुव या फिर संचालन। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन है अटाकामा, अरबिया, गोबी या फिर कालाहारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोबी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैवमंडल या फिर स्थल मंडल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। पृथ्वी का परिमंडल वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जैवमंडल है। ओजोन मंडल पृथ्वी पर नहीं, समताप मंडल में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या फिर सागरीय तरंग द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमनदी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वह हिमनदी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है, जलीकरण, कार्बोनेशन या फिर अनाच्छादन? तो जो अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया होती है उसे अनाच्छादन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 3 जून 1947 को या फिर 26 जनवरी 1946 को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 368 के द्वारा, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 369 या फिर अनुच्छेद 371? तो जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 370 के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से संविधान में जो है वह 7 प्रकार के मूल अधिकारों का विवरण था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस प्रकार से अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1889 में, 1887 में या फिर 1881 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाहिड़ी? तो इसमें से जो है भगत सिंह जो हैं इनका संबंध काकोरी कांड से नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों जो हैं अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों लोगों का संबंध काकोरी कांड से था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अप्रैल 1920 को की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अप्रैल 1920 में की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद।